बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं अपना रमज़ान ग्रॉसरी शॉपिंग व्लॉग, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है। और हम लोग गए थे इम्तियाज़ अपनी शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बार थोड़ा सा हमारे साथ ये हुआ कि हम थोड़ा लेट हो गए थे ग्रॉसरी करने में रमज़ान की। नहीं तो होता क्या है, तकरीबन 15-20 दिन पहले ही कर लेते हैं तो इजीली हो जाती है, लेकिन इस बार ज़रा लेट हो गए थे तो बहुत ज़्यादा रश था। बहुत मुश्किल हुई हम लोगों को ग्रॉसरी करने में, लेकिन सारी चीज़ें ख़रीदनी भी थी और बिल्कुल आखिर के दिन रह गए हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने अभी तक ग्रॉसरी कर ली अपनी कि नहीं करी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पर हम लोग ग्रॉसरी वगैरह कर रहे थे। ग्रॉसरी करने के बाद होता क्या है, जब बेसिक आप ग्रॉसरी ख़रीद लेते हैं ना, फिर ये होता है कि चलो चलते हैं थोड़े बर्तन वगैरह देख लेते हैं क्या नया आया हुआ है, कुछ कप्स लेने हैं या ग्लास लेने हैं। तो मेरी अम्मी हमेशा यही करती हैं, रमज़ान से पहले जो भी कुछ थोड़े बहुत बर्तन लेने होते हैं या कुछ भी चेंज करना होता है घर के अंदर बर्तनों के हवाले से या किचन के हवाले से, तो अम्मी ज़रूर चेंज करती हैं उसको। तो उनको ना बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें भी आदत है, रमज़ान में ज़रा नई नई चीज़ें होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और डिफरेंट टाइप के थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। मतलब बर्तन लेने या जो भी कुछ लेना है तो अम्मी पहले से ख़रीद लेती हैं, पहले से भी ख़रीद के रखती हैं। और जब हम ग्रॉसरी करने जाते हैं छोटी मोटी चीज़ें हम तब भी देख लेते हैं। तो बस हम यहाँ से थोड़ी बास्केट्स वगैरह देख रहे थे क्योंकि अम्मी को लेनी थी घर के लिए, तो वो हमने ले ली थी। फिर हम ट्रे वगैरह की तरफ आ गए, थोड़ा बहुत ये सारा सामान देख रहे थे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग किस कंट्री से या किस सिटी से मुझे देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ से तो हमने थोड़ा बहुत सामान जो भी लेना था सारा ही सामान ग्रॉसरी का ले लिया था, लेकिन कुछ कुछ सामान जो शॉर्ट था या हमें मिला नहीं यहाँ पे रश की वजह से, तो हम लोग चले गए थे चेज़अप और वहाँ से जाके हमने वो सामान ले लिया था। कुछ चीज़ें हमें यहाँ से नहीं मिल पाई थी क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें आपसे ना मिस हो जाती हैं या फिर वहाँ पे शॉर्ट हुई हुई होती हैं, ख़त्म हुई हुई होती हैं रश की वजह से ना। खैर, यहाँ पर मैं हमेशा नॉन स्टिक की तरफ ज़रूर आती हूँ इस सेक्शन में, क्योंकि उधर आना ज़रूरी होता है। कुछ भी कुछ नया होता है तो हम लोग ले लेते हैं, अच्छा लगता है। खैर, हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम ऊपर गए और ऊपर जाके ये होता ही है, वेजिटेबल सेक्शन में जाते हैं। वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत जो बेसिक सामान होता है जैसे कि हरी मिर्ची वगैरह हो गई, लेमन हो गया, अदरक लहसुन है और प्याज वगैरह, ये सब तो बेसिक चीज़ें होती हैं। आपको पता ही है 10 दिन 15 दिन में ज़रूर आती हैं घर में, क्योंकि इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़रीद के स्टॉक नहीं कर सकते। 10-15 दिन से ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। और यहाँ पर देखें रश का आलम, बहुत रश था और बहुत टाइम भी लगा इस वजह से। मतलब आपको कुछ 6-7 घंटे लग जाएंगे सिर्फ अगर आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएंगे। तो खैर, इधर हम लाइनों में खड़े हुए थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि बिलिंग होगी और फिर हम बाहर निकलेंगे। तो इधर लाइंस में ही ना हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद जाके हमारा नंबर आया था। काफ़ी मतलब अब मुश्किल टास्क हो गया है ग्रॉसरी करना अगर आप रश के दिनों में जाएंगे तो। खैर, अगर आप लोगों ने नहीं किए तो जल्दी कर लीजिएगा, वैसे भी बस 1 से 2 दिन रह गए हैं रमज़ान में। और हमारी ग्रॉसरी वगैरह जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। फिर हम बाहर आए, बाहर आने के बाद बस हम जल्दी से गए और अपने घर पे गए। जाके सारी ग्रॉसरी निकालनी होती है, उसे सेट भी करना होता है, पूरा दिन ग्रॉसरी पे ही लग जाता है। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से करते हैं। खैर, मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई अपनी ग्रॉसरी के अंदर। तो जी, हम लोग आ गए थे रमज़ान ग्रॉसरी करके और रमज़ान ग्रॉसरी में हमने क्या क्या ख़रीदा है तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ये नींबू, लहसुन लिया है साबुत, क्योंकि साबुत होता है तो उसको छील के इस्तेमाल करना आसान होता है। और हरी मिर्चें हैं, कुछ अदरक वगैरह है। ये बेसिक सा सामान है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो ये तो ज़रूरी होता है हर ग्रॉसरी के अंदर। तो जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हमने लिया था केचप, टमाटो केचप लिया है शंग्रीला का, और चिली गार्लिक सॉस लिया है शंग्रीला का, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिया है यंग्स का, ये लिया है रेड चिली सॉस लिया है। और ये मेयोनीज होता है, बेसिकली फ्लेवर मेयोनीज होता है, सैंडविचेस वगैरह के लिए बड़ा आइडियल रहता है, तो इसलिए ये ले लिया। और इसके अलावा हमें छुरी की भी ज़रूरत थी तो ये ले लिए। इसकी मतलब ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, इस वजह से लिए, पहले भी ली थी मैंने, तो ये ले ली है। इसके अलावा इमली, क्योंकि बहुत सारी चटनियाँ वगैरह बनती हैं और इमली की चटनी भी बननी ज़रूरी होती है, जो कि मीठी वाली बनती है, खट्टी मीठी वाली, वो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। और हमने लिया है इधर मेयोनीज, उसके साथ ये स्पून मिल गए थे फ्री में, 2 पैकेट लिए थे, 2-2 स्पून मिल गए। और इससे पहले वाला भी 1 स्पून रखा है मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा चने लिए, चने की कुछ 4-5 पैकेट्स हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे चने इस्तेमाल होते हैं। और किस तरह से रखना है, क्या करना है, मैं सब आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ।
पास्ता लिया है, ये एल्बो मैक्रोनी है कि, और ये हम लोग लेते हैं छोटे साइज़ में, और ये हम सैलड्स वगैरह में यूज़ करते हैं। रमज़ान में जो सैलड्स वगैरह बनाते हैं, हमारे घर में डेली सैलड बनती है। और आप लोग अगर रमज़ान के मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से अपनी इफ्तार वगैरह बनाते हैं, हम सब मिलके, मतलब मैं और मेरी बहन, मेरी अम्मी, हम लोग मिलके किस तरह से इफ्तारी बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, तो आप लोग मेरे व्लॉगिंग चैनल को फॉलो करें। उसमें हम लोग डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं। हमारे व्लॉग्स, उसका नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स ली है, ये कोला नेक्स्ट लिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आजकल ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हुई भी है। इसके अलावा कुछ बिस्किट्स लिए हैं, क्योंकि चाय के साथ ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, पार्टी पैक लिया है, चॉकलेट सैंडविच लिया है, इसके अलावा हमने लिया है सुपर। और इसके अलावा यहाँ पर है चाय पत्ती, तो हम लोग तपाल फैमिली मिक्सचर यूज़ करते हैं। इसके साथ हम यूज़ करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, सुप्रीम के साथ मिक्स करते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय बन के तैयार होती है। उसका कलर भी बहुत लाजवाब होता है। इसके अलावा चिकन पाउडर लिया है, क्योंकि चिकन पाउडर ख़त्म हुआ था, ये लेना बहुत ज़रूरी है। ओट्स लिए हैं, ये इससे भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, मतलब आप मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, और क्विकली बन के तैयार होता है। चने की दाल ली है, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है व्लॉगिंग चैनल पे। अच्छा, मैं ना डिफरेंट टाइप की ना दाल वगैरह, सब्जी, जो एक्चुअली घरेलू खाने होते हैं ना, हम लोग वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पे मेरी अम्मी की भी रेसिपीज़ होती हैं बड़ी मज़ेदार सी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चने की दाल ले ली है, क्योंकि रमज़ान में हम भुनी हुई चने की दाल बनाते हैं, जो ढाबा स्टाइल होती है, उसमें बड़ा काम आती है। और काले चने लिए हैं, और इसके अलावा ये लाल लोबिया हैगा, ये लिया है, इसको राजमा भी कहते हैं। एक स्पून, ये बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी ये भी ले लेते हैं। अम्मी ने कहा चलो ठीक है ले लो, तो ये भी ले लिया हमने। और ये ऑयल लिया है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है बालों के लिए और सिर के लिए भी। इसके अलावा मैंने ये लिया है लेमन जूस लिया है, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि फ्रेश लेमन अगर घर में मौजूद नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, तो कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए, सिर्फ इस वजह से लिया है। और आजकल मुझे ये रेंच सॉस अच्छा लग गया है, तो ये मैं दोबारा लेकर आई हूँ, कि बहुत मज़े का है। ये बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगता है, मतलब फ्रेंच फ्राइज के साथ भी आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मसूर की दाल ली है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, इसलिए 1 kg ली है। और इसके अलावा कुछ ना बेसिक मसाले, जैसे कि इलायची है। और अच्छा, हम लोग गए थे चेज़अप भी गए थे, वहाँ से भी हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी की थी। जो चीज़ें हमें इम्तियाज़ से नहीं मिली, वो हमने चेज़अप से ख़रीद ली थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, हलीम मिक्स लिया है। इसमें सारे ना मतलब अनाज मिक्स हैं, और ये 1 kg का पैकेट है। तो हलीम बनाऊंगी अपने व्लॉगिंग चैनल पे, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग अलग अलग दालें इकट्ठी करते हैं और फिर बनाते हैं, और जब मिक्स मिल रहा है ईजिली मार्केट में, तो क्या ही बात है, तो लेना भी चाहिए, कभी कभी ट्राई भी करनी चाहिए वाली सारी चीज़। इसके अलावा खजूर ली है, क्योंकि खजूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके बगैर तो रोज़ा इफ्तार होता ही नहीं है ना। और इसके अलावा हमने ली है काली माश की दाल, मलका मसूर की दाल, और ये बेसिक मसाले हैं थोड़े से, जिसके अंदर रेड चिली पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च, और भी मसाले यहाँ पे मैंने सेट नहीं करे, और भी सारे मसाले जो जिसकी ज़रूरत थी वो सब हमने ले लिए हैं। इसके अलावा चिकन स्प्रेड लिया है, बारबेक्यू फ्लेवर का है। और ये अच्छा, ये मैंने छोटे पाउचेस इसलिए लिए हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ख़रीदे हैं इस तरह के, मतलब सॉसेस जो है ना डिफरेंट टाइप के मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जो घर में हम चीज़ें बना रहे हैं, घर की चीज़ों से हम अच्छा फ्लेवर दे सकें। लेकिन कभी कभी ये वाली चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, इसलिए मैंने छोटा ही पाउच लिया है, ताकि अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा भी ले सकेंगे, मतलब गुंजाइश होनी चाहिए, दुख नहीं होगा ना कि ज़ाया हो गया, हमें अच्छा नहीं लगा। मैदा लिया है, मैदे से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। बेसन लिया है, बेसन हम लोग थोड़ा कम लेते हैं, क्योंकि पकोड़े हमारे यहाँ शौक से नहीं खाए जाते हैं, तो पकोड़े हमारे यहाँ ना रमज़ान में कम कम बनते हैं, मतलब 4-5 मरतबा से ज़्यादा नहीं बनते। और इसके अलावा हमने लिया अगेन, ये पत्ती यहाँ पे और भी रखी हुई है, क्या कहते हैं, चावल लिए हैं, यही चावल है जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसी से हम पुलाव भी बना लेते हैं और बिरयानी भी बना लेते हैं, सारी चीज़ों में यही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेला राइस भी यूज़ करती हूँ, मैंने आगे भी आपको दिखाया था, जो इससे पहले ग्रोसरी हॉल मैंने शेयर किया था। इसके अलावा चीनी लिए, चीनी भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। नमक लिया है, पिंक सॉल्ट, मैं यही यूज़ करती हूँ। नमक के बाद आ जाते हैं बिन बैग्स, और ये बिन बैग्स ले लिए हमने, वहाँ से इजीली मिल जाते हैं इम्तियाज़ से। और इसके अलावा अच्छा, मैंने ना फर्स्ट टाइम लिया है ये, वैसे पहले हम लोग यूज़ करते थे रिफान का, मैंने नेशनल का लिया है। आप लोगों ने यूज़ किया है अगर ये कस्टर्ड पाउडर का कैसा रिजल्ट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ही फर्स्ट टाइम लिया है। और इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है और वनीला फ्लेवर लिया है, ये तो आपको पता है हर चीज़ में चल जाता है, लेकिन फ्रूटी फ्लेवर भी होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है।
खैर उसके अलावा हमने शैम्पू लिया है। आजकल आपको पता है जिस टाइप का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हमने पाकिस्तानी ब्रांड लिया है। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 महीने से। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत सस्ता है। मतलब ये 165 रुपीज़ का हैगा पैकेट, और मैं आपको बता दूँ ये 200 ग्राम्स के बराबर का है, ml के बराबर का है, सॉरी। और कहते हैं कोई स्पॉन्सर नहीं है ये, क्योंकि सूट कर रहा है तो इसलिए बता रही हूँ। आप लोग मतलब अगर स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जैम लिया है, मिचल्स का लिया है, मिक्स फ्रूट लिया है, नेशनल का लिया है, मामलेट लिया है नेशनल का, क्योंकि मामलेट मुझे बहुत पसंद है और बहुत सारी चीज़ों में चला भी जाता है डिज़र्ट के अंदर ना। और मैगी ले लिया, इंडोमी का ले लेते हैं हम लोग, चटखारा, चिकन चटखारा लिया है और लेमन तड़का। उसके अलावा हमने लिया है रूह अफ़ज़ा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो रमज़ान, आपको पता है ना, रमज़ान क्या पूरे साल ही होता है घर के अंदर ये रखा हुआ। और प्याज ली है। प्याज के अलावा हमने लिया है यहाँ पे स्टॉनिश, और इसे क्योंकि भाई डीप क्लीनिंग करनी बाकी है तो ये भी बहुत ज़रूरी था। और हबीब ऑयल लिया है। और इसके अलावा हम लोग टिश्यू वगैरह लिए हैं। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि जाहिर सी बात है किचन में इतना रफ यूज़ हो रहा होता है। उस पर सेल लगी हुई थी, 600 रुपीज़ का था या फिर 650 का था, तो ये मैंने ले लिया। काफ़ी चल जाता है आराम से, 2-2.5 महीने आपके गुजर जाते हैं किचन के अंदर। तो कैसा लगा आपको ये हमारा रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग हॉल? और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इन डिटेल ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे व्लॉगिंग चैनल पर जाके देख सकते हैं। उधर मैंने काफ़ी डिटेल में हर सामान दिखाया है, और जो यहाँ पे नहीं दिखा सकी वो भी वहाँ पे दिखा दिया था मैंने। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।